जय हिंद, जय निमाड़ साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एमडी आदित्य और आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं विजिट करवाने वाला हूं, उसका नाम है माँ देवी अहिल्या का फोर्ट यानी कि किला। आज आप लोगों को उसी के बारे में जानकारी दूंगा और वो भी पूरे गाइड के साथ में। तो मेरे इस वीडियो में, मेरे इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, मैं मेन गेट पर हूँ और ये मेन गेट का यहाँ से ये रास्ता। हमारे साथ में हमारे गाइड साहब। चलो। मेरा नाम राहुल है। माँ अहिल्या जी की नगरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जैसे ये किले का मेन गेट है, इसमें के 5 गेट्स हैं। तो इसे मेन गेट जिसे कहा जाता है, इसे हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। ओके। एक इसी के बैक साइड में आता है, वो होता है कमानी द्वार। ओके। एक होता है दक्षिण द्वार, ओके। एक होता है काशी द्वार और एक होता है मंडालपुर गेट। ओके। जैसे इसके 5 गेट हैं, तो महेश्वर की जो आबादी है उसके 20% लोग किले की बाउंड्री के अंदर रहते हैं। ओके। और 80% लोग बाहर रहते हैं। ओके। और इसी के बाद देखेंगे, जैसे देवी अहिल्या महासाब जी का राजवाड़ा है, तो उसी के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। ओके। लबूज कैफे है, फिर से एक बार। इस साइड लबूज कैफे है। ओके। अभी फिलहाल यहाँ के जो राजा हैं, जैसे शिवाजीराव होलकर है, ओके। देवी अहिल्या महासाब जी के 16वें वंशज है। तो उनके मतलब प्रिय ड्राइवर होते थे लक्ष्मण दादा। वो कहीं भी जाते थे तो वो उनके साथ में जाते थे। बराबर। एक दिन अचानक उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके ड्राइवर की। तो उनके पास 4 व्हीलर वगैरह सभी थी, लेकिन वो उनकी एमिटी से चलते थे। ये उन्हीं के ड्राइवर की याद में उन्होंने लबूज कैफे का निर्माण किया हुआ है। ओके। जैसे अभी अपन ने किले का मेन गेट देखा। ओके। ये इस साइड ये राजवाड़े का प्रवेश द्वार है ना। इस साइड स्कूल है, अहिल्या स्कूल। जैसे यहाँ की जो राजा है शिवाजीराव होलकर, ये उनके द्वारा बनाया गया है। उनके जो कारखाने में जो महिलाएं जो कार्य करती है, तो उनके बच्चे वगैरह यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके। श्री देवी अहिल्या होलकर का राजवाड़ा। अब अपन यहाँ से अंदर चल रहे हैं। ये देवी अहिल्या महासाब जी का पूरा घर है, निवास। तो उनके घर का जो लगभग जो 80% जो हिस्सा है वो होटल में कन्वर्ट है। ओके। अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल है, उसकी मेन एंट्री इस साइड से। क्या होटल देख सकते हैं राहुल भैया अपन? नहीं, वो बुकिंग के बाद ही एंट्री होती है। ऐसा है, चलिए। ये देवी अहिल्या महासाब जी की प्रतिमा है। जैसे महाराष्ट्र दुलिया के पूर्व विधायक होते थे अनिल जी गोटे जी। ओके। तो ये उन्होंने भेंट किया है यहाँ के राजा रिचर्ड शिवाजीराव होलकर को। मतलब जो देवी अहिल्या महासाब जी के 16वें वंशज है अभी फिलहाल है। तो पहले इसकी स्थापना जैसे पवित्र घाट अहिल्या घाट पे करवाई थी, जो कि मतलब नर्मदा जी का पानी अधिक आने के कारण क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। उसी के बाद अभी फिलहाल यहाँ के जो राजा हैं, जैसे शिवाजीराव होलकर है, तो उन्हीं से परमिशन लेने के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया गया। ओके। अब जैसे देवी अहिल्या महासाब जी का जो जन्म है वो तो 31 मई 1725 को हुआ था, महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण चोंडी नामक गांव हिम्मतनगर। तो मानकोजी सिंधे इनके पिताजी का नाम था, इनकी माता का नाम था सुशीलाबाई। तो उस समय क्या होता था कि महिलाओं का स्कूल जाना वंचित होता था, मतलब बंद होता था। तो उनके माता पिता ने उनको घर पर ही पढ़ने लिखने की शिक्षा दी थी। और महज 8 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है और वो होलकर राजघराने की बहू बनती है। तो अब सर जी, जैसे उनके हस्बैंड की शादी होती है और वो होलकर राजघराने की बहू बनती है। तो अब सर जी, जैसे उनके हस्बैंड कौन थे, उनके ससुर कौन थे? प्रथम पेशवा के विश्वास पात्र सूबेदार होते थे मल्हार राव होलकर। रुकिए, पुत्र रहते हैं जैसे खांडेराव, जिनकी शादी देवी अहिल्या महासाब से होती है और अहिल्या महासाब होलकर राजघराने की बहू बनती है। तो उनकी शादी के करीब लगभग 12 सालों के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है मालेराव होलकर। उसी के 3 सालों के बाद कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है मुक्ताबाई। अब सर जी, समय बीतता जाता है। जैसे कुबेरी के युद्ध के दौरान खांडेराव वीरगति को प्राप्त होते हैं। मतलब इनके जो हस्बैंड रहते हैं खांडेराव होलकर, उनकी डेट हो जाती है 1754 में। जैसे राजस्थान भरतपुर के जो राजा रहते हैं सूरजमल जाट, तो उनसे युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुरानी प्रथा के अनुसार देवी अहिल्या महासाब जी सती होना चाहते थे। पहले सती होने की प्रथा थी, तो वो सती होना चाहते थे, लेकिन उनके पिता समान ससुर जैसे मल्हार राव होलकर, वो उन्हें सती होने से रोक लेते हैं। उसी के बाद देवी अहिल्या महासाब जी अपने ससुर के साथ राजकाज के कामों में लग जाते हैं। अब जैसे समय बीतता जाता है, 1766 में जब उनके वीर ससुर जैसे मल्हार राव होलकर का भी निधन हो जाता है,
तब उनके ही नित्यदान में उनके जो पुत्र रहते हैं जैसे मालेराव, तो उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। अब उनका राज्य अभिषेक करने के कुछ ही महीनों के अंदर बीमारी की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब इनके जो बेटे रहते हैं मालेराव, ओके। तो उनका शासनकाल सबसे कम रहा है, मात्र 9 महीने 18 दिनों का उनका शासन रहा। उसी के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी एक बेटी रहती है मुक्ताबाई, तो उनके जो हस्बैंड रहते हैं जैसे यशवंतराव फणसे, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वो सती हो जाते हैं। लगभग जैसे इनकी आगे की पीढ़ी, इनकी पीछे की पीढ़ी इनकी आंखों के सामने ही समाप्त हो चुके थे। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है, तो स्वयं देवी अहिल्या महासाब जी को राजगादी संभालनी पड़ती है। तो इनका राज्य अभिषेक किया जाता है 11 दिसंबर 1767 को, और इनका शासनकाल लगभग 28 सालों का रहा है। और इनके शासनकाल के दौरान जैसे जो मुगल शासन औरंगजेब के दौरान जिन मंदिरों को जो खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, उनका पुनः निर्माण करवाया पूरे भारत के अंदर देवी अहिल्या महासाब जी ने। ऋषिकेश से लेके तो रामेश्वरम तक, मतलब जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी आते हैं, हाँ। 4 धाम भी आते हैं, वहाँ के कुएं, बावड़ी, सड़कें, धर्मशालाएं आदियों का उन्होंने निर्माण करवाया। इसी के पहले इनकी राजधानी होती थी पहले इंदौर। मतलब इंदौर का जो राजवाड़ा है वो इन्हीं के ससुर का बनाया है, मल्हार राव होलकर का। उनके परिवार की मृत्यु हो जाने के बाद अपने जीवन से उदास होकर और कुछ मुगल आतंककारियों से बचाव के लिए उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट कर ली। तो जो देवी अहिल्या महासाब जी ने जो 28 साल जो शासन किया है वो यहीं से किया है, महेश्वर से। तो अब अपन उनकी राजगादी देखेंगे, ठीक है। अभी साइड देवी अहिल्या महासाब जी की अपन राजगादी देखेंगे। ये पूरा उनका घर है, निवास। इसी जगह से उन्होंने 28 साल शासन किया है। जैसे इस साइड जो पालकी आप देख रहे हो, यहाँ की जो मेन मंदिर है जैसे राज राजेश्वर काशी विश्वनाथ, तो उनके दर्शन के लिए देवी अहिल्या महासाब जी प्रतिदिन जाते थे। क्योंकि आज वो नहीं है, तो आज भी हर सोमवार के दिन उनका फोटो रखकर पालकी निकाली जाती है उनको दर्शन करवाने के लिए। महासाब जी की राजगादी है जिसपे बैठ के वो न्याय करते थे, भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। अब अंदर देवी अहिल्या महासाब जी की राजगादी है, उसी के द्वारा आप लोग छतरी समझते हो। छतरी मतलब स्मारक होती है, जो मतलब व्यक्ति के डेथ के बाद में बनाई जाती है। तो पुरानी जो छतरियाँ जो खंडित हो चुकी है, वहाँ की मूर्तियाँ हैं। उसी के बाद उनकी पालकी देखेंगे अपन, जब हाथी पे सवार होते थे जिस पालकी का इस्तेमाल किया जाता था। उसी के बाद में जैसे देवी अहिल्या महासाब जी ने जब अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट की, तो जिस पालकी में वो बैठ के आए वो देखेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे ये देवी अहिल्या महासाब जी की राजगादी है जिस पे बैठ के वो न्याय करते थे, भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। उसी के बाद जैसे इस साइड से चालू होता है, जैसे सबसे पहले आएंगे मल्हार राव होलकर, उसी के बाद में है मालेराव, उसी के बाद में देवी अहिल्या महासाब जी, और देवी अहिल्या महासाब जी के बाद में आएंगे उनके दत्तक पुत्र मल्हार राव होलकर के तुकोजीराव होलकर। और ये जो वंशज चल रहा है ये तुकोजीराव होलकर के 16वें वंशज है, शिवाजीराव होलकर। ये क्या है गट साहब? ये इस साइड, ये जब हाथी पे सवार होते थे तो इस पालकी का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे देवी अहिल्या महासाब जी ने अलग से भी महिलाओं की सेना तैयार की थी, तो ये उस समय के शस्त्र है। और जो पुरानी जो छतरियाँ जो खंडित हो चुकी है, ये वहाँ की मूर्तियाँ हैं। ये उस समय के बंदूक, तलवारें, ये सब ही है। जैसे यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, ये उनके समय के गन वगैरह। अब जैसे पूरा वैसे तो देवी अहिल्या महासाब जी का घर है, निवास है, ऊपर वो रहते थे, नीचे उनका राज दरबार लगता था। तो जो भी कार्य करते थे सबसे पहले माँ नर्मदा जी के दर्शन करते थे, उसी के बाद दूसरा कार्य करते थे। यहाँ से देखिए सामने की ओर माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। रेडी। यहाँ से डायरेक्टली माता जी का दर्शन कर लेते थे, माँ नर्मदा के। इस साइड में कोठार ग्रह है, मतलब उनका किचन है। जैसे यहाँ की जो मेन मंदिर है, जैसे लिंगाचन है, पूजा घर है, तो उनके लिए भोग बनकर यहीं से जाता था, जो कि आज भी जाता है। यहाँ पर पूरे 1767 से लगाकर 1795 तक की पूरी जानकारी दी हुई है। देवी अहिल्या होलकर के परिसर में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर है। आप प्लीज़ इसे झूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गाइड का आना मना है, इस वजह से। ये देखिए, होलकर राजवंश के 14 वंश के पूरी डिटेल दी हुई है, गौरवशाली नरेश के बारे में। यहाँ पर जानकारी, ओके।
साइड अपन देखेंगे इतने मंदिरों का जीर्ण उद्धार करवाया है देवी अहिल्या माँ साहब जी ने अपने शासनकाल में, लगभग पूरे भारत के अंदर। और इतने मंदिरों का जीर्ण उद्धार करवाया है, उसके बाद अपने खुद के लिए ये सिंपल सा मकान बनाया, क्योंकि उन्होंने उनका जीवन एकदम सिंपल तरीके से जिया है। इस साइड में देवी अहिल्या माँ साहब जी का पूजा घर, जैसे अपने घर में अपना पर्सनल पूजा घर होता है, वैसे देवी अहिल्या माँ साहब जी का पर्सनल पूजा घर है, जहाँ पर है उनके कुल देवता खंडोबा विराजित है। कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के लिए गोल्ड सोने का झूला है, और जितने भी जो शिवलिंग है वो नर्मदा जी से पाए गए, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। उसी के बाद में कोटि लिंगाचन है, जहाँ पर 11,000 शिवलिंग डेली बनते हैं पर डे। जैसे ये पूजा उन्होंने उनकी प्रजा की सुख शांति के लिए स्टार्ट की थी, तो उनके समय से लेकर तो अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि पूजा नहीं हुई हो। उनके समय में 108 ब्राह्मण आते थे जो लगभग 1.25 लाख शिवलिंग बनाते थे। आज वर्तमान में 7 ब्राह्मण आते हैं जो 11,000 शिवलिंग बनाते हैं। तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं। कोटि लिंगाचन है, जहाँ पर 11,000 शिवलिंग जो डेली बनते हैं। तो इस साइड ये लकड़ी के पार्ट रखे हुए हैं, एक पार्ट के ऊपर है लगभग किसी पे 1351 है, किसी पे 1325 है और किसी पे 1400 है। तो टोटल इसमें के 7 पार्ट मिला के 11,000 शिवलिंग डेली बनते हैं। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पूजा स्टार्ट होती है, 11 बजे समाप्त तो होती है, और 12 बजे के समथिंग उनको नर्मदा जी में विसर्जित करते हैं। अभी साइड उनका पर्सनल पूजा घर है, जहाँ पर मतलब वीडियो नहीं बनाते। पेड़ है, इसको सिद्ध वट बोला जाता है। जैसे इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो अपने पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये पेड़ केवल 3 ही जगहों पे है। पहला है प्रयागराज, दूसरा है उज्जैन और तीसरा है महेश्वर। इसमें जटाएं नहीं आती, बाकी जो बड़ का पेड़ होता है उसमें जटाएं आती। बिल्कुल सही बात है, आती। ये होटल का गेट है क्या राहुल भैया? ये अहिल्यापुर होटल की मतलब ये सेकंड एंट्री है। इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो उस साइड से, और बुकिंग के बाद ही अंदर एंट्री होती है। दिन का चार्ज है, एक दिन का चार्ज है जो 30,000 से रूम स्टार्ट होते हैं, तो 80,000 तक के रूम्स हैं। बुकिंग के बाद ही अंदर एंट्री होती है। अब अपन देवी अहिल्या माँ साहब जी की छतरी देखेंगे, और बिट्टूजीराव होलकर की छतरी है। जैसे ये देवी अहिल्या माँ साहब जी का आपने घर निवास देखा, अब जो उनके जाने के बाद में जो उनके स्मारक में जो छतरी बनाई गई है, जैसे उनकी बहू थी कृष्णाबाई होलकर। जैसे देवी अहिल्या माँ साहब जी के जो दत्तक पुत्र थे मल्हारराव होलकर के, तुकोजीराव होलकर, तो तुकोजीराव होलकर के ही 4 लड़के थे। जैसे काशीराव सबसे बड़े थे, मल्हारराव सेकंड, बिट्टूजीराव होलकर और यशवंतराव होलकर। तो जो यशवंतराव होलकर जो थे, उनकी जो मिसेस थी कृष्णाबाई होलकर, उन्होंने बनवाया, तो उसी के अपन दर्शन करेंगे। ठीक है। ये आइट साइड ये नगाड़ खाना होता था, मतलब नगाड़े जो बजाए जाते थे। और जैसे देवी अहिल्या माँ साहब जी ने जब अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की, तो यहाँ की आय के लिए और रोजगार के लिए उन्होंने अलग अलग जगह से बुनकरों को बुलाकर यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई हैंडलूम साड़ियों का। तो यहाँ आज भी महिलाओं को रोजगार दिया जाता है रेवा सोसाइटी के नाम से। इस साइड में ये पूरी रेवा सोसाइटी है, जहाँ पर आज भी महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। रेवा सोसाइटी का मेन गेट है क्यों? हाँ, ये उनका सेल डिपो भी है यहाँ पे। ओके। तो आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। ओके। अभी साइड वैसे तो दोनों शिव मंदिर है, लेकिन दोनों छत्रियाँ हैं। जैसे इस साइड ये वाला जो मंदिर सामने वाला जो आप देख रहे हो, ये बिट्टूजीराव होलकर की छतरी है। बिट्टूजीराव होलकर ये तुकोजीराव होलकर के लड़के थे। इनको जो पूना के अंदर जो शनिवार वाड़ा है, वहाँ पर इनको हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया था। पेशवा उन्हें सजा दी थी, पेशवा इनके हेड होते थे जो इनके विरोध में गए थे। और इस साइड ये जो बड़ा वाला जो मंदिर है, ये देवी अहिल्या माँ साहब जी की छतरी है। जैसे दोनों शिव मंदिर है, लेकिन दोनों छतरियाँ हैं। सामने बिट्टूजीराव होलकर की छतरी, ये देवी अहिल्या माँ साहब जी की छतरी। अब जैसे देवी अहिल्या माँ साहब जी की जो मृत्यु है, वो तो 13 अगस्त 1795 के दिन हुई नर्मदा तट पर। और ये उसी के बाद ये उनकी याद में इस मंदिर का निर्माण किया है। जैसे जो तुकोजीराव होलकर के जो सबसे छोटे लड़के थे यशवंतराव होलकर, उनकी मिसेस थी कृष्णाबाई होलकर। अब इसका जो निर्माण है 1799 में चालू हुआ, जो 1834 में जाकर कंप्लीट हुआ। लगभग इसको बनने में 35 सालों का समय लगा। लीजिए, बताइए। इस साइड में जो बसंत उत्सव होता है, 3 दिन का फंक्शन होता है, तो निजी फंक्शन के कारण ये बंद रहेगा 3 दिन। ये कब से कब तक चालू रहता है गाइड साहब?
ये शाम को चालू होगा, आज से स्टार्ट होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। ओके। हाँ। इस साइड में ये पूरा किले का मेन फ्रंट है। इसी को दक्षिण द्वार कहा जाता है। ओके। किले की जैसे 5 गेट बताया मैंने आपको, हाँ। यहाँ से एंट्री की थी, वो था हाथी द्वार। ओके। ये है दक्षिण द्वार। एक इस साइड में आता है जो होता है मंडालपुर गेट और कमानी गेट और काशी गेट। और इस साइड में सामने जो ब्लैक वाला मंदिर दिख रहा है आपको, सबसे फर्स्ट में, जिसके आगे तुलसी लगी हुई है। ओके। तो इस जगह पर देवी अहिल्या महासाब जी का अंतिम संस्कार किया गया है। इसी के बाद जैसे वाइट 2 मंदिर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्षत्रियां हैं। अभी फिलहाल यहाँ की जो राजा है जैसे शिवाजीराव होलकर, ओके। तो उनकी माता और उनकी दादी की क्षत्रियां हैं। जैसे नर्मदा जी के बीच में जो टेम्पल, जो मंदिर आप देख रहे हो, ये द्वापर युग का है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान के समय पे एक बाणासुर नाम का एक असुर होता था, तो उन्होंने यहाँ पर शिव जी की आराधना की है, तो ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है बाणेश्वर। आपके बैक साइड में, इस साइड में जो मंदिर आप देख रहे हो, ये है तिल बाणेश्वर। जैसे मकर जो संक्रांति होती है, उस दिन इस शिवलिंग का आकार तिल के बराबर बढ़ता है साल में एक बार। अब इस साइड में नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से गुजरात तक बहती है। ऐसी कोई नदी नहीं जिसकी परिक्रमा की जाती हो। एक नर्मदा नदी है जिसकी पैदल परिक्रमा की जाती है, और अगर विधि विधान से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं तो उसके लिए तो 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चतुर्मास जो होता है वो पालना पड़ता है, तो वो 3 साल में कंप्लीट होती है। इस साइड में काशी विश्वनाथ मंदिर है। जैसे अपने काशी बनारस का जो मंदिर है, तो उसका भी जीर्णोद्धार देवी अहिल्या महासाब जी ने करवाया है 1718 में, और इसको उन्होंने बनवाया 1786 में। और इसी के दर्शन के लिए वो प्रतिदिन आते थे, क्योंकि आज वो नहीं है। तो आज भी हर सोमवार के दिन उनका जो फोटो रखकर जो पालकी लाई जाती है, वो यहाँ पर लाई जाती है। जैसे ये जो महेश्वर है, तो इस महेश्वर का पुराना नाम था माहेशमती। रामायण के अंदर भी उल्लेख मिलता है माहेशमती का। और माहेशमती के जो राजा थे वो थे कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन भगवान, भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के अवतार, जिन्होंने यहाँ पे लगभग हजारों वर्ष राज किया है। इनके गुरु थे दत्तात्रेय भगवान, जिनसे उन्होंने 1000 भुजाओं का वरदान पाया था। तो सहस्त्रार्जुन भगवान ने माँ नर्मदा जी को भी रोकने का प्रयास किया था अपनी 1000 भुजाओं से। तो माँ नर्मदा जी का भाव अधिक होने के कारण उनकी भुजाओं के बीच में से माँ नर्मदा जी बह के गए, तो उस जगह को सहस्त्रधारा कहा जाता है। अब सहस्त्रार्जुन भगवान ने लंकापति रावण जैसे योद्धा को बंदी बनाया था 6 महीने के लिए इस माहेशमती के अंदर। और रावण का जो घमंड था, तो वो चूर करने के लिए उसके मस्तक के ऊपर, मतलब सर के ऊपर 10 दीपक जलाते थे, एक हाथ के ऊपर 11। वो यही 11 अखंड दीपक आज भी इस मंदिर के अंदर जलते हैं, दर्शाए हुए हैं, बुझते नहीं हैं। अब सहस्त्रार्जुन भगवान का युद्ध जैसे भगवान परशुराम जी के साथ में भी हुआ है। जैसे भगवान परशुराम जी के पिताजी के पास कामधेनु गाय थी, तो वो उनके पिताजी का वध करके कामधेनु गाय ले आते हैं सहस्त्रार्जुन भगवान। तो उन्हीं का युद्ध भगवान परशुराम जी के साथ में होता है, जिसमें माहेशमती के जो राजा रहते हैं सहस्त्रार्जुन भगवान, वो हार जाते हैं। उनकी जो 1000 भुजाएँ थी, उनमें से 998 भुजाएँ भगवान परशुराम जी ने काट दी थी। अब जैसे भगवान परशुराम जी भी भगवान विष्णु जी के अवतार थे, और कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन भगवान भी उनके सुदर्शन चक्र के अवतार थे। तो यहाँ की जो शिवलिंग की जो स्थापना है, ये भगवान परशुराम जी ने की है, और कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन भगवान इस शिवलिंग के अंदर विलीन हुए हैं। मतलब ये सहस्त्र बहु को ही समर्पित एक शिव मंदिर है। महेश्वर का एकमात्र ऐसा मंदिर है, वो भी शिव जी का, जहाँ पर शिव जी को तुलसी भी चढ़ती है और इसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। जैसे मनोकामनेश्वर मंदिर है, जो भी व्यक्ति मनोकामना लेता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे घी का दान होता है, जो 11 अखंड दीपक है उनमें डलता है। जैसे आइट साइड आप 4 मंदिर देख रहे हो, इसे शिव पंचायतन कहा जाता है। जैसे इस साइड देखोगे तो माता जी का मंदिर है, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, महिषासुर वधने, उन्हीं के सामने ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। जब आप उस साइड में जाओगे तो सूर्य नारायण भगवान जी का मंदिर है, और उन्हीं के सामने गणेश जी का मंदिर है। अब इसी मंदिर के अंदर चलना है और 11 अखंड दीपक के दर्शन करना है, ठीक है। और इस साइड वो शिवलिंग के अंदर विलीन हुआ है। ओके।
ओपनिंग जो होती है वो सुबह 7 बजे होती है। ओके। और जो क्लोज होता है वो शाम को 7 बजे होता है। और 7 आप से 7 तक का समय है। और आपका गाइड का चार्ज कितना है, जहाँ पर कोई भी अगर आपसे जान हमारा गाइड का चार्ज होता है 550 का। 550 का। ओके। और इसमें कितना टाइमिंग हो सकता है? ये 1.5 आवर लगता है, जिसके अंदर 8 पॉइंट आते हैं। हाँ। जैसे देवी अहिल्या महासाब जी का राजवाड़ा है, उनका पूजा घर है, जैसे घाट टेम्पल, काशी विश्वनाथ और महेश्वर का जो मेन मंदिर है वो है राजराजेश्वर मंदिर। ये ओके। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राहुल भाई। थैंक यू सो मच पूरी जानकारी देने के लिए। साथियों, आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा हुआ है माँ नर्मदा और महेश्वर फोर्ट की जानकारी के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मैं ऐसे ही फ़ोटो के बारे में गाइड के साथ में पूरी जानकारी देता करूँगा। फिलहाल तो मैं इस वक्त हूँ अपनी मातृभूमि निमाड़ में। आप लोगों को निमाड़ की पूरी जानकारी दूँ करूँगा, और अगली डेस्टिनेशन मेरी क्या होने वाली है वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँ करूँगा। जय हिंद, जय निमाड़। मिलते हैं ऐसे किसी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।